Hello, Prishisho. Good evening. How are you? I hope you will be fine. I am also okay. आज मैं यशस्वी एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू। इस समय मैं आपको सिंथेसिस पढ़ा रहा हूं। सिंथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सिंथेसिस वो कला है जो तीन तीन चार चार वाक्यों को एक वाक्य में कन्वर्ट करने की जो कला है, दैट इज सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में अगर जो लड़का माहिर हो जाता है वो गागर में सागर भर देता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बड़े बड़े वाक्यों को हम छोटे वाक्यों में परिवर्तित कर दें। ये सबसे बड़ी एक स्किल, एक कला होती है, टैलेंट होता है। यहाँ सिंथेसिस जो इसका मतलब कल मैं बताया था आपको, मिलाना या जोड़ना होता है। इसमें सेकेंड रूल आप पढ़ रहे हो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मैंने कल बताया था कि इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जिसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो इसमें एक बनता कैसे है, किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से, याद रखिएगा, किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। इसकी हिंदी ना नी ने होती है। हालांकि जीरंड की भी हिंदी ना नी ने होती है, लेकिन जीरंड और इन्फिनिटिव में अंतर होता है। उसमें आईएनजी लगाते हैं, इसमें किसी क्रिया के पहले टू लगाते हैं। ठीक है। अब ये जो कक्षा, एक क्लास जो 11 और 12 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, एक क्वेश्चन बोर्ड में जैसे ही हैज ए लार्ज फैमिली, उसके पास एक बड़ा परिवार है, आई ही मस्ट सपोर्ट देम, और उसे उसको सपोर्ट करना चाहिए, उस परिवार को उसको अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। तो ये इसको परीक्षा में क्या पूछा है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का बार बार मैं मतलब बता रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ कि वन सब्जेक्ट वन वर्ब होना चाहिए, वन सब्जेक्ट होना चाहिए, वन फाइनाइट वर्ब, और बाकी नॉन फाइनाइट होना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ही है जो लार्ज फैमिली, उसके पास बड़ा परिवार है, और बड़ा परिवार है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो दूसरा सेंटेंस क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। तो इसको बनाते वक्त हम क्या ध्यान देंगे, एक जो फर्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 में आप ध्यान दीजिएगा। इसमें ये पॉइंट नंबर 1 हम पॉइंट करके आपको बताएंगे कि कितने प्रकार से उसको हम चेंज करते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या होता है कि पहले वाक्य को हम ज्यों का त्यों उतारते हैं, दूसरे वाक्य में जहां वर्ब आया और उसमें टू नहीं लगाया तो टू लगा के हमको इंफिनिटिव बना देते हैं। जैसे ही हैड अ लार्ज फैमिली, ठीक है, ये हो गया, ये आपने उतार दिया। अब आपको सिंपल बनाना है तो दूसरा सेंटेंस क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है, ये सपोर्ट करने के लिए। तो सपोर्ट करने के लिए मूल शब्द आपका ये है। देम किसके लिए आया है, देम आया है फैमिली के लिए। तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार किसी चीज का मेंशन कर दिया जाता है सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त, तो दोबारा उसका मेंशन हम नहीं करते हैं। ये सिंथेसिस का जबरदस्त ये रूल है, इसको याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे टू सपोर्ट ये सेंटेंस बना। क्यों ही आप नहीं लिखे, ही किसके लिए कट गया, ही आपका एक यहाँ आया है तो इस ही की जरूरत नहीं। अब आपका जब इसकी जरूरत नहीं, आपका मतलब देम किसके लिए कटा, आपका फैमिली के लिए कट गया। अब ये देम फैमिली के लिए आया तो फैमिली आपने लिख दिया, तो देम का मतलब खत्म हो गया। अब जब इसका मतलब खत्म हो गया तो सहायक क्रिया का मतलब क्या है, ये हट जाएगा। अब आपका मूल शब्द क्या है, वर्ब। अब अगर इसमें टू नहीं लगा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे टू। अब हमें इन्फिनिटिव बनाना, तो यही हमारा किसी क्रिया के पहले टू लगा तो ये हमारा क्या बना, इन्फिनिटिव बना। तो अब आपको विशेष रूप से ध्यान क्या देना है कि आपने इसको इन्फिनिटिव बनाया, ये क्या हो गया, ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटिव बना। अब आपके पास ये क्या है, ये फाइनाइट में आप रखेंगे, यानी एक करता ये क्रिया, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, दैट इज मेन वर्ब, उससे मतलब नहीं है। आपके पास एक करता ये क्रिया अब नहीं रह गई, ये अपूर्ण क्रिया हो गई। तो आपके पास एक फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब, ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। ठीक है, एक पॉइंट ऐसे बनेगा। दूसरा एग्जांपल आप देखते रहो, आपको ध्यान से समझना हर बात को, और हर बात की जो आपको बताई जा रही है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं इन्फिनिटिव बनाने के लिए। जैसे गिव हिम ए चेयर, गिव हिम अ चेयर, ठीक है, गिव हिम ए चेयर। अब इसके बाद दिया है ही विल सिट ऑन इट, ही विल सिट ऑन इट। ये याद रखिए, कभी इसको दोहराने की कोशिश मत करिएगा। एक वर्ड जब आ गया तो उसके लिए दोबारा कोई वर्ड दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसे गिव हिम ए चेयर, उसको एक कुर्सी दो, इंपरेटिव सेंटेंस, और ही विल सिट ऑन इट, वो इस पर बैठेगा।
तो ये जो सेंटेंस आया है सिर्फ बैठने के ये बताने के लिए आया है कि वो बैठेगा। तो अब आप इसको क्या बनाना है, आपकी परीक्षा में क्या पूछ रहा है इस बात को याद रखिएगा, सिंपल पूछ रहा है आपसे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि वन सब्जेक्ट वन वर्ब। तो आपका ये सेंटेंस होगा गिव हिम अ चेयर। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, इंफिनिटिव के थ्रू बनाना है। तो अब यहाँ इंफिनिटिव, क्योंकि बता रहा हूँ दूसरे सेंटेंस में जहां आपका वर्ब आया है वहां टू नहीं लगा, तो वहां लिखेंगे टू सिट ऑन। ठीक है, अब ईट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ईट किसके लिए, कुर्सी के लिए आया तो ये कट गया। ही यहाँ पर आपका किसके लिए, ही ये यहाँ पे आ गया तो ये भी कट गया। अब सहायक क्रिया का मतलब अब वो जो वर्ब है आपका वर्ब, मेन वर्ब यहाँ आपका ये बचा, तो इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बनाएंगे। तो अब आपके पास क्योंकि छिपा हुआ करता है, इसका क्या ही ब्रेक सेंटेंस छिपा हुआ करता है ये होता है। तो आपके पास वन वर्ब और इसके बाद वन सब्जेक्ट तो ही है, वन वर्ब हो गया और ये क्या बन गया, ये आपका इंफिनिटिव बन गया। इसी क्रिया के पहले टू लगा दिया आपने। तो ये टू सिट जो आपका है मूल रूप है यहाँ, ये आन तो रहेगा भाई इसका। ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस बना। तो गिव हिम ए पेयर टू सिट ऑन, यानी उसको कुर्सी दो तो उस पर बैठने को। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हो। सेकंड पॉइंट कैसे बनता है ये ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट में करना क्या, फिर मैं बता रहा हूँ कि पहला सेंटेंस लिखो और दूसरे वाक्य में जहां टू नहीं लगा है और टू वहां लगाना है जहां वर्ब है। ठीक है, तो अब ये वर्ब आपका आ गया, इस वर्ब के पहले टू लगा दिए, हो गया इंफिनिटिव बन गया। और इसके बाद यहाँ भी क्या है, पहला सेंटेंस लिखिए, इसमें कोई टू लगा के नहीं दिया है, उस वर्ब को उठाइए, मेन वर्ब को उठाइए और उसके पहले टू लगा दीजिए, इंफिनिटिव बन गया। दिस इज सिंपल सेंटेंस। ओके, तो आपको रूल समझना है, नियम समझना है। दूसरा पॉइंट कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट कैसे बनता है, पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट क्या है भाई। तो सेकंड कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करो कि सेकंड कंसेप्ट को यानी कितने प्रकार से इंफिनिटिव हम बनाते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो दूसरा जैसे है आपका यहाँ एग्जांपल दिया है, हरी वेंट टू आगरा। हरी वेंट टू आगरा। ओके, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस आपका दिया है ही वांटेड टू सी द ताज। ही वांटेड टू सी द ताज। ये देखो सेकंड पॉइंट बनाना है आपको। क्या पूछ रहा है परीक्षा में आपसे, सिंपल बनाने को पूछ रहा है। तो सिंपल का मतलब बार बार बता रहे, वन सब्जेक्ट वन वर्ब आपके पास होना चाहिए था। तो ये जो रूल आप पढ़ रहे हो इसको ध्यान से समझना, इंफिनिटिव के माध्यम से पढ़ रहे हो। सिंथेसिस का रूल नंबर 2। ओके, अब इसको बनाना, जैसे ही वेंट टू आगरा हुआ, आगरा गया तो क्यों गया भाई, ही वांटेड टू सी द ताज, यानी यही देखने के लिए गया। तो पहला सेंटेंस जैसे अब इसको एक में कह सकते हैं कि वह आगरा ताज देखने गया। कहा गया, दो सेंटेंस में बोल रहे, यही कला तो सिंथेसिस है, यही कला तो सिंपल सेंटेंस बनाने का है कि वह ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। तो सीधे एक वाक्य में कह दो कि वह आगरा गया, मतलब वह ताज देखने आगरा गया। ठीक, सीधी सी बात। तो यहाँ करेंगे क्या, हरी वेंट टू आगरा। अब दूसरा सेंटेंस में क्या आपको टू इंफिनिटिव बनाया मिल जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि दूसरा सेंटेंस में आपको वो क्रिया देखनी है जिस क्रिया के पहले आपको टू लगा है। तो ये कौन है आपका, ये है। अब इसको सीधे उठा के लिखेंगे टू सी द ताज। अभी ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। कैसे सिंपल सेंटेंस होगा, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। एक सब्जेक्ट आपका हुआ, एक फाइनाइट वर्ब हो गई और ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, मतलब इंफिनिटिव बन गया। यही नॉन फाइनाइट वर्ब है, यही इंफिनिटिव है आपका। ये क्या है, इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव क्या होता है आपका, ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब होता है, जिसको आप क्या कहते हो, डबल पार्टिसिपल भी कहते हो। ओके, दूसरा एग्जांपल आप देखो। सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, ये देखना, नानी ने, इसमें तो आता ही है हिंदी, देखने गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखे देख लो, जैसे ही टूक अ नाइफ, ही टूक अ नाइफ। ठीक है, ही टूक अ नाइफ। दूसरा सेंटेंस है ही वांटेड टू किल द हेन, ही वांटेड टू किल द हेन। ठीक है, ये सेंटेंस ध्यान दो। क्या कह रहा है, ही टूक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ठीक है, और ही वांटेड टू किल द हेन, वह मुर्गी को मारना चाहता था, काटना चाहता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डबल सेंटेंस कहने की क्या जरूरत है, सिंपल सेंटेंस आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बार बार हमें बताना ना पड़े, सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है और इंफिनिटिव के थ्रू आप बना रहे हो। तो अब आपका ही टू का नाइफ टू किल द हेन, यानी उसने चाकू लिया मुर्गी काटने को या मारने को। तो अब इसको आंसर करोगे, इसको ही टूक
अ नाइफ। ओके, टू, अब यहां से वर्ब लगा है इंफिनिटिव बनाना, उसको उठाइए आप, टू किल द hen। अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया। क्यों बन गया? आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब, यानी एक सब्जेक्ट और एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस की यही खासियत है, वन सब्जेक्ट वन वर्ब होना चाहिए, नॉन फाइनाइट अब आगे ले सकते हो। ठीक है, तो ये पूर्ण क्रिया और एक अपूर्ण क्रिया। फाइनाइट का मतलब पूर्ण क्रिया और नॉन फाइनाइट का मतलब अपूर्ण क्रिया। तो अपूर्ण क्रिया के थ्रू आप बना रहे हो सिंपल सेंटेंस। ओके, ये रहा सेकेंड। थर्ड पॉइंट कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं। तो थर्ड पॉइंट आप, अभी जो थर्ड पॉइंट है, आपको थर्ड पॉइंट को एक फार्मूला होता है, फार्मूले के तहत मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये फार्मूला आपका चलता है। अब जैसे हम दिया है सब्जेक्ट बी, सो या वेरी, एडजेक्टिव दैट। ये दैट देखिए, अब यहाँ पर जब उसमें रहेगा तो उसमें जोड़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। अब यहाँ दैट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको, इससे मतलब रखना है आपको ए इतना। ओके, क्या है अब देख लो, आपका क्वेश्चन आ गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट बी बी, बी में पांच क्रियाएं होती है, इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, क्या? इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये पांच क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पे बी हो गया। अब इसमें से सो या वेरी में से कोई एक ही आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर फुल स्टॉप। क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो दैट सिम बना देते उसमें, क्योंकि अलग अलग दो सेंटेंस करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर कैन नॉट, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि अगर यहाँ वाज वेयर रहता है तो यहाँ कुड नॉट हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इज, एम, आर है तब तो कैन नॉट, वाज वर है तब कुड नॉट। इस चीज को आप एकदम बेसिकली दिमाग में याद रखिएगा। एक एग्जांपल उसका दे भी देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको इस फार्मूले, इससे क्वेश्चन आया है आपका, इस फार्मूले में आपको चेंज करना है। और ये क्या कहा आपको? सिंपल बनाने को कहा। क्या कहा भाई? सिंपल बनाने को। अब क्या चेंज करोगे? कैसे? अब लिखोगे राम ये, अब इसको जो सो या वेरी आता है उसको T2 करते हैं, फिर आपका एडजेक्टिव आ जाता है। एडजेक्टिव आपका क्या है? पुअर। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे? TO2। अभी आपका इतना कट जाएगा, अब टू, क्योंकि हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना है इंफिनिटिव के थ्रू, तो अब बाई हो गया ए बुक। सिंपल सेंटेंस हो गया। T2 और TO2 आ जाता है तो ये समझ लो कि निगेटिव अर्थ देता है, मतलब ही इज टू पुअर, वो इतना गरीब है कोई किताब नहीं खरीद सकता। और वही चीज इसमें कहा है आपका कि भाई इतना गरीब है कोई किताब नहीं खरीद सकता, तो इसको दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में आप कन्वर्ट कर दिए। तो यही कला आपका सिंथेसिस कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस बनाने का। वन सब्जेक्ट वन वर्ब आपके पास है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देखते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, दूसरा एग्जांपल कैसे आप चेंज करोगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जांपल चेंज करने का फार्मूला मैं हमें नीचे बता रहा हूँ, लिख करके आपको कैसे इसको चेंज करेंगे, कैसे इसको नहीं चेंज करेंगे, ये बराबर दिमाग में आप अपने बैलेंस बना के रखो। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है दूसरा एग्जांपल, ही वाज टू ओल्ड। ठीक है, ही कुड, COULD, कुड नॉट रन। ये आ गया, आप कह दिया सिंपल सेंटेंस बनाने को। क्या कहा भाई? सिंपल सेंटेंस बनाने को कह दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने अभी बताया कि इज, एम, आर रहेगा तो यहाँ कैन नॉट हो जाता है, और वाज वर रहेगा तो यहाँ पे कुड नॉट हो जाता है। वही हो गया, मतलब वो इतना ओल्ड था कि वो दौड़ नहीं सकता था। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो करना क्या है आपको, इसको सोया वेरी कर दीजिए, ये सोया वेरी रहता है। ठीक है, तो अब इसमें आप चेंज करोगे, क्योंकि ये मेरी आदत है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ टू रहेगा कि सोया वेरी रहेगा। तो इसमें वाले में, क्वेश्चन वाले में आपका सोया वेरी रहेगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो T2 आएगा। अब आपका क्या होगा? ही, ये वेरी है, सो को क्या करेंगे? T2 करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव आता है आपका, फिर TO2 आता है, कितना कटेगा? ये कटेगा, जहाँ वर्ब है यहाँ आएगा, इंफिनिटिव बनाना है, रन। अब ये बन गया उत्तर आपका, ही इज टू ओल्ड टू रन। इसका मतलब ये हो गया कि वो इतना ओल्ड है, मतलब T2 को मतलब बहुत ज्यादा ओवर, तो इतना वो ओल्ड हो गया है, इतना वो बुजुर्ग हो गया है, इतना वो बुढ़ा हो गया कि वो रन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये ध्यान देना। और बच्चे क्या ध्यान देंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ, हमेशा किसी टॉपिक को ध्यान दिया करो, क्योंकि जो बच्चा समझेगा वही टॉपिक पर ध्यान देगा। यहाँ ईज रहेगा कि वाज रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? वाज। देखिए, गलती करना, उसको चेक करना, उसको समझना एक अलग कला होता है। अब बच्चा वही समझता है जो सारी चीज को पॉइंट टू पॉइंट देख रहा है। अगर यहाँ ईज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये पास्ट का चल रहा है, तो पास्ट का यहाँ भी होना चाहिए। समझ में आई बात?
तो हाँ, एक टीचर होता है वाक्यों को थोड़ा सा कहीं मिसिंग करके, गैप करके, खाली करके आपको जानना चाहता था कि आप पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे हो। जैसे मैंने यहाँ ये लिखा, अब इसको आज बनाया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वाज पे वाज होना चाहिए। तो ये जो टेक्निक है, ये जो फार्मूला है, आप अपने दिमाग में सेट करके रखा करो। ओके, अगला जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने चल रहा हूँ, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट कैसे करेंगे? अच्छा, अब आपको 3 पॉइंट आप देख चुके, 4th पॉइंट आपको कैसे समझना है ध्यान दीजिएगा, बड़े पैसिव में आता है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को एजुकेट करना चाहता है, मतलब शिक्षित करना चाहता है। और ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसको अमेरिका भेजा। तो भाई अमेरिका पहले भेजोगे, उसके बाद आपका लड़का एजुकेट होगा, पहले एजुकेट नहीं हो जाएगा। तो आप कहीं भेजोगे और किसी के द्वारा आपका बालक एजुकेट होगा। तो पहले इस सेंटेंस, इस भाव को ध्यान दिया करिए, कुछ पैसिव। कोई लड़का आप कहीं क्या कर रहा है, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, अपने पुत्र को एजुकेट करना चाहता है, शिक्षित करना चाहता है। ही सेंट हिम टू अमेरिका, वो उसको कहाँ भेजा? अमेरिका। तो पहले अमेरिका भेजिएगा, तो इस सेंटेंस को पहले हम बनाएंगे, क्योंकि पहले भेजेगा उसके बाद एजुकेट होगा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले उस सेंटेंस को उधर से उठाएंगे। ही, ये 4th पॉइंट मैं बता रहा हूं ऐसे, ठीक है। ही सेंट, अब देखो ही किसके लिए आया, किसके लिए आया है? हिज सन के लिए, अपने पुत्र को। तो जहां प्रोनाउन रहता है, अगर नाउन उसके लिए है तो नाउन को प्राथमिकता देखते हैं, प्रोनाउन को छोड़ देते हैं। तो ये हिम किसके लिए आया? हिज सन। अब हिज सन, जब हिज सन रखा तो क्या कट गया? हिम कट गया, खत्म। अब इसके बाद आप क्या करोगे? ही सेंट हिज सन, कहां भेजा? टू अमेरिका। कहां भेजा? अमेरिका। किस लिए? टू बी एजुकेटेड, याद रखिएगा, टू बी एजुकेटेड। एजुकेटेड, ये कौन सा रूल है भाई? ये इंफिनिटिव का पैसिव का रूल है। इंफिनिटिव पैसिव का रूल क्या होता है जानते हो? टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फार्मूला होता है पैसिव का, इंफिनिटिव। तो देखो, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, एजुकेटेड। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड, यानी शिक्षित होने को, वह शिक्षित होने को अपने पुत्र को अमेरिका भेजा। या इसको ऐसे करते हैं, ही सेंट हिज सन, ज्यादा बेहतर यही होगा आपके लिए, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। तो टू बी एजुकेटेड से घबराइएगा मत, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंफिनिटिव पैसिव का ये रूल है, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे राम क्या है? वांटेड टू एजुकेट हिज डॉटर, ठीक है? उसी तरीके का सेंटेंस है। अब उसके लिए क्या किया? ही सेंट हर टू जापान, ठीक है? अब उसने क्या किया कि राम क्या करता है, अपने पुत्री को एजुकेट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? एजुकेट करना चाहता है। अब ही सेंट, वो अपनी पुत्री को भेजा कहाँ? जापान भेजा, ठीक है? अब इसको बनाओ तो उसी तरीके से, राम वांटेड टू एजुकेट, ठीक है? अब राम वांटेड टू एजुकेट किसको? अब हर किसके लिए आया? अब उसके लिए हिज डॉटर के लिए, हिज डॉटर, DAUGHTER। अब हर क्यों कट रहा है भाई? हर कट रहा है क्योंकि वो अपनी पुत्री के लिए, तो यहाँ नाउन आपके पास दिया है तो प्रोनाउन को हटा दीजिए। तो हिज डॉटर कहाँ? टू अमेरिका, सॉरी टू जापान है, टू जापान टू बी, सॉरी एक मिनट, वांटेड टू सेंड होगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो ये सेंड करेगा, सॉरी, ओके, एक मिनट, ये मिसिंग हो जाएगा, आप ध्यान दो, पकड़ लिए बात को। कहाँ से? यहाँ से शुरुआत करोगे, ओके? पहले क्या करेगा? मैंने बताया ना, सेंड करेगा किसको? हिज डॉटर को, हिज डॉटर, क्या? ही सेंट हिज डॉटर कहाँ? टू जापान, टू बी एजुकेटेड, ठीक है? ये आपके रूल्स रहे, इस रूल्स को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा और ज्यादा बेहतर होगा आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज करें। अब आपका ये सिंपल सेंटेंस बन रहा है, सिंपल सेंटेंस, वन सब्जेक्ट वन वर्ब आपके पास है और दूसरा वर्ब आया भी, तो क्या बना? ये नॉन फाइनाइट बन गया, इंफिनिटिव पैसिव बन गया, ठीक है? इन थ्रू से आप एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा, ठीक है? आप जितने से अधिक एग्जाम्पल सॉल्व करोगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
एजुकेशन एक दिन में नहीं मिलती है, एजुकेशन के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, और जो अपना समय गंवाता है, समय उसको सजा देता है, याद रखिएगा। टाइम इज मोस्ट कॉस्टली फॉर यू। ओके, तो आप तन मन धन से अपनी पढ़ाई किया करिए, क्योंकि ये शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है, शिक्षा ही जिंदगी की एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको बुलंदियों पे ले जाती है। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, आई विल मीट यू नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।